हेलो एवरीवन। देखिए, आज यूजीसी वाला हम लोग कर लेते हैं ना। अभी न्यूज में भी है और कंट्रोवर्सी में भी है, तो इसके सारे प्रोविज़न को देख लेंगे कि इसका जो नया प्रोविज़न है किस तरह से यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को नोटिफाइड कर रहा है और स्ट्रेंथन कर रहा है सिस्टम को। और जो इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी है उसको भी देख लेंगे और एक कंपैरिजन भी देख लेंगे जो इससे पहले का जो गाइडलाइन था 2012 का, उस तीनों को। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं, उसी तरह का नोट अपडेटेड है ना। लेकिन इसका देख लीजिए कंप्लीट और उसके बाद इसका कंपैरिजन को भी देख लेंगे। जो अभी देखिए जो न्यू रूल आया हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नोटिफाइड द प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस इन जनवरी 2026। These rules aim to prevent discrimination and promote equality, inclusion and dignity in all higher educational institutions across India। कहने का मतलब है कि देखिए इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, इक्वलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, उसको रोकने का प्रावधान है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वही है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेज। द रूल्स सीक टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स, टीचर एंड नॉन बाइंडिंग स्टाफ। देखिए यहाँ पे जो रूल है यूजीसी का, वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है। यूजीसी कैंपस में जो भी है, वो टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, कास्ट बेस्ड के लिए, जेंडर बेस्ड के लिए। यहाँ सिर्फ देख लीजिएगा कि जो SC ST OBC है और किसी के लिए जो है, सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट नहीं करेगा, जेंडर बेस्ड को भी करेगा, डिसेबिलिटी बेस्ड को भी करेगा और सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड को भी करेगा। इसको आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइन किया गया है 2002 का, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। इसका जो की प्रोविजन है, ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट एस्टेब्लिश इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। हाँ, इस पे जो बोर्ड बनेगा उसको EOC बोलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। दिस सेंटर विल एड्रेस ग्रीवांस रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट अवेयरनेस अबाउट इक्वलिटी। जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा ना, वो इसी तरह के ग्रीवांस को रिड्रेस करेगा। दिस कमिटी विल इन्वेस्टिगेट कंप्लेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड रिकमेंडेशन एक्शन। देखिए अब इसमें जो है, आप इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन समझ गए कि SC ST OBC PWD या फिर किसी भी तरह से सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबल पीपल, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बट ऑन द अदर ग्राउंड सच एज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, प्लेस ऑफ बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो उसको बस प्रिवेंट करना, उसके लिए यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को एक बोर्ड को एस्टेब्लिश करना है जिसका नाम होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का सीधा सीधा जो मतलब है वर्क होगा, वो इस तरह के जो ग्रीवांस रहेगा उसको खत्म करना, उसको एड्रेस करना रहेगा। और इसमें जो इक्विटी जो कमिटी जो बनेगा ना, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो मस्ट बी फ्रॉम SC ST OBC वीमेन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू इंश्योर इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। देखिए यहाँ पे अभी मेंबर नहीं बताया गया है कि टोटल कितने मेंबर होंगे, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होगा वल्नरेबल कम्युनिटी का, जिसमें से SC आ जाते हैं, ST आ जाते हैं, ठीक ना। और इसको जो दिया गया है पावर है, हैज द अथॉरिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लेंट इंस्टीट्यूशंस। अगर दिस इंक्लूड्स विथहोल्डिंग ग्रांट्स, विड्रॉइंग। हाँ देखिए इसमें जो अगर आप जो ग्रांट कमीशन है, अगर आप कमिटी को नहीं बना करके और ग्रीवांस एड्रेस नहीं करिएगा, तो जो आपका रिकॉग्निशन है कॉलेज का, कमीशन का, उसको विथड्रॉ कर लिया जाएगा, या जो ग्रांट देता है सरकार उसको भी रोक देगा। इसका प्रोविजन है। अब देखिए इसमें जो मेन क्रिटिसिज्म है ना, वो क्रिटिसिज्म यही है कि जो नन कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी के जो लोग हुए, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन को लेकर के नहीं है, कि मैंडेटरी नहीं किया गया था कि इक्विटी कमिटी में जनरल कैटेगरी के लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और जो व्यक्ति फॉल्स कंप्लेन करेगा, और जब मान लीजिए कि फॉल्स कंप्लेन का इन्वेस्टिगेशन हुआ और फॉल्स कंप्लेन निकल गया, तो जो फॉल्स कंप्लेन किया उस पर किसी भी तरह का कोई मतलब कि पेनाल्टी इम्पोज नहीं किया जाएगा। तो बस इसका जो पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी है इसी दो चीज का है, कि उसमें जनरल कैटेगरी का जो सेंटर बनेगा EOC, उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरा जो है
कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करेगा तो उस पे उसके अगेंस्ट कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया जा सकता है, बस इतना ही है। अब देखिए इसको अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो सीधा कंक्लूजन को आप लोग कॉपी कर लीजिए। यूजीसी न्यू रूल्स 2026 aims to strengthen equity and inclusion in higher education institutions. Will the intent align with constitutional values? Concerns regarding clarity and safeguards have led to legal scrutiny. The final outcome will depend on जुडिशियल रिव्यू और पॉसिबल अमेंडमेंट। देखिए अभी इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो पूरा का पूरा जो यूजीसी का आया है कमीशन, इसको अभी रोक दिया गया है। अब इसका अगला हियरिंग जो है 19 मार्च को है, तो अभी टेम्पोररी इसको रोका गया है। लेकिन जो इसका जो मेन कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म है, जो ईओसी में जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दूसरा कि जो फॉल्स कंप्लेन करेगा उसके अगेंस्ट कोई कॉन्क्रीट एक्शन लेने का प्रोविजन नहीं है, तो यही दो चीज है। अब इसका देखिए, इससे पहले जो था 2012 वाला था, जो 2012 वाला जो था एडवाइजरी इन नेचर था, सिर्फ इसको मैंडेटरी किया गया है। 2012 से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, जो 2012 का जो न्यू रूल्स था और अभी का जो आया है ना, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। 2012 का जो नेचर यूजीसी था एडवाइजरी गाइडलाइन था, अभी जो 26 पे आया वो मैंडेटरी है और इन्फोर्सिएबल रेगुलेशन है। जो 2012 वाला था उसका लीगल स्ट्रेंथ जो था ना, वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म था, इसमें स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग अंडर यूजीसी एक्ट है, यही है कवरेज। यूजीसी का जो कवरेज है फोकस मेनली ऑन एससी एसटी में था। जो यूजीसी वाला जो 2012 वाला था उसमें फोकस एससी एसटी का था सिर्फ, लेकिन इसमें फोकस जो रखा गया है एससी एसटी ओबीसी वीमेन पीडब्ल्यू और किसी भी तरह के अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स को रखा गया है, यही है। बाकी आप यही है इसका। देखिए जो यूजीसी है आप इतना जानिए कि करेंटली एप्लीकेबल अभी 2012 वाला ही है, अभी इसको टेम्पोररी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रोक लगाई है, आज ही लगाई है ना, यही है। जो 2012 का था एडवाइजरी था, मैंडेटरी नहीं था बनाना। दूसरा बात है कि उसमें सिर्फ एससी एसटी को लिया गया था और इसमें और कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है, और इसका जो पूरा प्रोविजन बता दिए, बस इतना है। और इसमें जो जनरल कैटेगरी को जो डर है या जो अ, उनका इशू है वो भी इतना ही है। बाकी आप देखिए इसको, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए ताकि हम भी कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें आप लोग के लिए।